फ्रिज और रेडियो से लेकर कार और कॉफ़ी मशीन तक आज हम इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल के लिए बहुत सारी चीज़ें बना चुके हैं। लेकिन ये चीज़ें कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, पर ये आपकी जान बचाने काम नहीं आ सकती हैं। हाँ, उस कॉफ़ी मशीन को छोड़कर आज हम आपको कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो कि जीने मरने की गंभीर परिस्थितियों में आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। भूकंप में जान बचाने वाले बेड से लेकर शार्क्स भगाने वाले ब्रेसलेट और यहाँ तक कि स्लाइम वाले रोबोट तक। जी हाँ, स्लाइम वाला रोबोट। पेश है कुछ ऐसे कमाल के आविष्कार जो कि आपकी जान बचा सकते हैं। भूकंप से जान बचाने वाला बेड। इमेजिन कीजिए कि आप अपने गर्म और नरम बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं और धीरे धीरे आपको नींद आने लगी, पर तभी अचानक से कमरे की दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां चटकने लगी और आपके ऊपर मौजूद छत टूट गई। जी हाँ, भूकंप आ रहा है। 1998 से 2017 के बीच भूकंप ने दुनिया भर में 7.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली है, जिनमें से अधिकांश लोग मलबा गिरने के कारण मारे गए थे। तो हाँ, भूकंप का खतरा एकदम रियल है और साथ ही बहुत ही घातक भी, खासकर रात को सोते वक्त। आप कहीं भी नहीं चाहेंगे कि जब आपका घर आपके ऊपर गिर रहा हो उस वक्त आप बिस्तर पर पड़े पड़े सो रहे हो, क्योंकि आपके तकिए आपको गिरती हुई छत के भार तले कुचले जाने से नहीं बचा पाएंगे। सुनने में बहुत ही अजीब लगता हो, पर चीनी आविष्कारक वांग वेंगजी ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार किया है जो किसी भूकंप के दौरान आपके बिस्तर को सबसे सुरक्षित जगह बना देगा। पहली नज़र में ये किसी पुराने बेड जैसा दिखता है, लेकिन इस स्लीपिंग स्टेशन में वाइब्रेशन सेंसर लगे हुए हैं, जिसके चालू होने पर बेड का निचला हिस्सा खुलकर सोने वाले के भीतर समा लेता है और उन्हें कठोर धातु के फ्रेम में सुरक्षित बंद कर लेता है। फिर स्लेट वाला एक सुरक्षात्मक ढक्कन फ्रेम को बंद कर देता है और बिस्तर को एक भूकंप से बचाने वाले बक्से में बदल देता है। हालांकि ये किसी छोटे से ताबूत में बंद होने जैसा लग सकता है, लेकिन चैम्बर में आपको फ्लैशलाइट, मेडिकल किट, तेज बजने वाली सीटियां और खाने पीने की सप्लाई होती रहती है, जो कि पूरे 20 दिन तक चल सकती है। पर इतना सब कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, इतना लंबा क्यों? क्योंकि मलबा साफ करना कोई आसान काम नहीं है। आप दुनिया में कहाँ हैं, इसके आधार पर इमारतों के भारी मलबे के नीचे दबे लोगों तक पहुंचने में कई हफ्ते लग सकते हैं। वांग का पेटेंट ये काम करने के कई तरीके सुझाता है, जिसमें एक बड़ा डबल बेड वाला वर्जन भी है, जिस पर सोने वालों को मेटल के टॉप तले बंद करने से पहले उन्हें गड्ढे में लपेट दिया जाता है। ये डिज़ाइन 2012 में प्रोटोटाइप चरण तक पहुंचा था, ये दिखाते हुए कि ये बेड किसी सोते हुए जोड़े को आसानी से बचा सकता है। कॉन्सेप्ट में दिखाई गई सपाट छत के बजाय डब्बे पर मलबा इकट्ठा होने से रोकने के लिए छत को स्लोपदार बनाया गया है और हवा के बहाव के लिए उसमें छेद बने होते हैं। वैसे फिलहाल तो ये बेड बाजार में खरीदने के लिए उपलब्ध नहीं है, पर इसकी मौजूदगी के बारे में जानने भर से मुझे रात को अब अच्छे से नींद आने वाली मेरे भाई। सुनामी से सुरक्षा। 1998 से 2017 के बीच सुनामी के कारण दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई। आंकड़ों के हिसाब से सुनामी भूकंप जितनी घातक तो नहीं होती, पर पानी की ये दीवारें 500 मील प्रति घंटे की जेट प्लेन जैसी तेज रफ्तार से यात्रा करने में सक्षम होती हैं। तट से 10 मील अंदर तक बाढ़ ला सकती हैं और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को चकनाचूर करने के लिए काफी ताकत रखती हैं, सिवाय इस चीज को छोड़कर। इंजीनियर जूलियन शार्प और स्कॉट हिल ने एक सुनामी सर्वाइवल कैप्सूल तैयार किया है, जो कि एरोप्लेन ग्रेड के एल्यूमिनियम से बने हुए पानी में तैरने वाली एक बॉल है, जिसे नुकीली चीजों के वार और गर्म तापमान झेलने के लिए डिजाइन किया गया है और ये 10 लोगों तक को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। मुसीबत में आने पर आपको बस अंदर जाना है, कमर कसनी है, पीछे आराम से बैठना और सुनामी गुजरने का इंतजार करना है, और हाँ, दरवाजे जरूर बंद कर लेना। रेस्क्यू पॉड जैसे सिमिलर डिजाइन वाले बॉल्स को अच्छे से टेस्ट किया गया है, और मेरा मतलब है बहुत ही अच्छे से, जैसे किसी को ऐसी बॉल में बिठाकर चट्टान के ऊपर से फेंक देना। ये पॉड जोखिम वाले इलाकों में छतों पर लगाए जाते हैं, ताकि अगर इमारत गिरे तो वो मलबे के नीचे ना दबें और सेफली तैरते रहें। कैप्सूल के अंदर हर शख्स के लिए 5 दिनों के लिए खाने पीने के सामान की व्यवस्था है। और भी एडवेंचर चाहते हैं लोग, ड्राई पाउडर, टॉयलेट, इंटरनल लाइटनिंग की व्यवस्था और यहाँ तक कि सराउंड साउंड म्यूजिक सिस्टम जैसी बोनस सुविधाएं भी खरीद सकते हैं। जाहिर है, सुनामी से बचने की कोशिश कर रहा कोई बंदा म्यूजिक सुनने के मूड में जरूर होगा, सो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कैप्सूल सस्ते नहीं आते। 2 सीटर वाली सुनामी सर्वाइवल कैप्सूल का दाम $13,500 से शुरू होता है। ये महंगा लगता है, लेकिन 4 सीटर कैप्सूल के सामने कुछ भी नहीं, जिसके लिए आपको $17,500 चुकाने पड़ेंगे। यानी अगर आप इतने पैसे खर्च कर सकते हैं तो ये रहने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है, वो भी तब जब आपके चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका होगा। जीवन रक्षक बैग। हम में से बहुत से लोग हर दिन बैकपैक का इस्तेमाल करते हैं और वास्तव में वे सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन ये वाला बैकपैक कुछ अलग है, क्योंकि ये आपकी जान बचा सकता है। स्काई सेवर किसी भी नॉर्मल बैकपैक की तरह दिखता है, लेकिन असल में ये एक कंट्रोल डिसेंट डिवाइस है, एक पोर्टेबल आपातकालीन निकास किट, जिसे आग या भूकंप जैसी आपात स्थिति में ऊंची इमारतों से उतरने के लिए यूज किया जाता है।
आमतौर पर अगर आप ऐसी भयानक परिस्थितियों में फंस जाएं तो खिड़की से बाहर कूदने और कचुम्बर बने बिना किसी तरह 100 फीट से ज़्यादा नीचे उतरने या वहीं खड़े खड़े आग की लपटें आप तक पहुंचने से पहले उनके बुझने की दुआ करने के बीच कोई ऐसा ऑप्शन आप चुन सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इनमें से कोई भी ऑप्शन पसंद नहीं है और यही काम आता है स्काई सेवर। आपको बस इसकी आग प्रतिरोधी केबल को किसी सुरक्षित एंकर पॉइंट से जोड़ना है, हार्नेस बांधनी है और नीचे सुरक्षित उतरने के लिए सबसे पास वाली खिड़की से बाहर निकलना है। वहां से डिवाइस सबको संभालेगा जो खुद ब खुद आपको 6.5 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से नीचे ले जाएगा। 300 पाउंड वजन की क्षमता के साथ ये एक यात्रा में एक औसत वयस्क और छोटे बच्चे का भार सहने के लिए पर्याप्त मजबूत है। या अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो शायद आपका डॉगी साथ आ सकता है या आपका PS5 यानी कि जो कुछ भी आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता हो। पर जाहिर है स्पाइडरमैन जैसे ये पावर किसी सस्ते दाम में तो नहीं आएगी। सबसे कम दाम वाली 80 फीट लंबी केबल ये सिंगल रेस्क्यू किट $1485 में आती है, लेकिन और ज़्यादा पैसे खर्च करके आप $2370 के फैमिली किट को खरीद सकते हैं जो एक बेबी हार्नेस और 260 फीट लंबाई वाली केबल के साथ आती है। वैसे फुटपाथ पर चिपकी हुई लाश वाले अंजाम से बचने का अगर ये कीमत है तो भैया मेरे भी पैसे ले ही लो। ब्रेसलेट जैसी गुलेल। सौभाग्य से जान बचाने वाली सभी डिवाइसेस का दाम स्काई सेवर जितना दर्दनाक नहीं होता है। जैसे GTFO ब्रेसलेट को देख लीजिए जो केवल $60 में आता है। भले ही सस्ता या क्या कहूँ, ब्रेसलेट टीनेजर्स की कोई भी अजीब सी फैशन चॉइस लगती हो, लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा नजर आ रहा है। ब्रेसलेट का पट्टा एक फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना है, लेकिन इसका मोती टंगस्टन कार्बाइड से बना हुआ है जो कि इतना मजबूत कंपाउंड होता है कि इसे कवच भेदी गोलियां बनाने में यूज किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन ब्रेसलेट्स का आखिर यूज क्या है। वेल, अगर आप कभी कार में फंस जाएं तो ये ब्रेसलेट बहुत काम आ सकता है, चाहे गाड़ी बढ़ गई हो, उसमें पानी भर रहा हो या फिर कोई आपको किडनैप कर रहा हो। GTFO से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकता है। वो कैसे? यूजर को बस इतना करना है, कलाई का पट्टा हटाएं और खिड़की पर निशाना लगाकर अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से मोती को गुलेल की तरह फायर करें। टंगस्टन कार्बाइड के मोती में कार का टेम्पर्ड कांच चकनाचूर करके फंसे हुए शख्स को गाड़ी से बाहर निकालने की ताकत होती है। अब ये आपको सिर्फ एक मामूली ब्रेसलेट से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, है ना? रोबो राफ्ट। इमेजिन कीजिए कि आप बीच पर आराम से टहल रहे हैं, तभी अचानक से पानी बढ़ जाता है और आपको खुले समंदर में खींच ले जाता है। आप तैरकर वापस जमीन पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज बहाव आपको समुद्र में और अंदर खींच ले जाता है। आप बीच पर लोगों को चीखते पुकार करते देख सकते हैं, लेकिन वहां भी कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं है। आप थक गए हैं, आपको ठंड भी लग रही है, आप नहीं जानते कि आप अपना सिर पानी से ऊपर और कितनी देर तक रख पाएंगे। अफसोस कि हर साल हजारों लोग खुद को इसी हालत में पाते हैं और अकेले अमेरिका में ही 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन जैसे ही आप जीने की उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं, कोई चीज अचानक से आपके ऊपर उड़ती हुई आ जाती है। क्यों? क्या ये कोई पक्षी है या कोई हवाई जहाज? बिल्कुल नहीं, असल में ये एक लाइव ड्रोन है। हुआन जून चोई द्वारा डिजाइन किया गया ये जीवन रक्षक कॉन्सेप्ट खतरे में पड़े शख्स तक पहुंचने के लिए लहरों पर उड़ान भरने के लिए चार प्रोपेलर वाले 2 कंडक्टेड बोट्स पर निर्भर करता है। इसके नीचे एक रबर का गद्दा जुड़ा होता है जो इसके प्रोपेलर के मुड़ने से पहले फूल जाता है और फिर ये पानी में गिरकर लाइफ राफ्ट में बदल जाता है। एक बार जब शख्स उस पर चढ़ जाता है तो ड्रोन के प्रोपेलर राफ्ट को मोटा बोट में बदल देते हैं और डूबते हुए शख्स को किनारे तक ले जाते हैं। ये कमाल का कॉन्सेप्ट है जो लाइफ गार्ड्स या दूसरों को ऐसी खतरनाक स्थिति में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालने नहीं देगी। लेकिन ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन समुद्र में फंसे हुए लोगों की लोकेशन कैसे जानेगा। क्या वो खुद से उड़ सकेगा? उम्मीद है जल्दी ये ड्रोन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़कर एक प्रोडक्ट बन जाएगा। वैसे भी मैं पानी में खेलते वक्त हाथ में फ्लोट पहन कर बोर हो चुका हूँ मेरे भाई। शार्क भगाने वाला ब्रेसलेट। 2014 में नेथन गैरिसन ने समंदर में मौजूद एक खतरे से निपटने के लिए कुछ खास बनाया जो था शार्क को भगाने वाला समाधान। 1958-2023 के बीच लगभग 2900 शार्क अटैक हुए, जिनमें से 20% से अधिक घातक साबित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि गैरिसन का शार्क समाधान आखिर क्या था? जेम्स बॉन्ड जैसी मिनी हार्पून, बैटमैन वाला शार्क स्प्रे या कोई बड़ी सी बंदूक? बिल्कुल नहीं। उन्होंने महज $110 का एक ब्रेसलेट बनवाया। रबर का यह पट्टा किसी महंगी सनक की तरह दिखता है, पर इस बैंड में एक राज छिपा हुआ है। शार्क बेंस ब्रेसलेट के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है जो उत्पन्न होता है शक्तिशाली चुंबकों को यूज करके। आप सोच रहे होंगे कि कोई शार्क इससे भला क्यों डरने लगी? बता दें कि शार्क के थूथन और जबड़ों में एक इलेक्ट्रो रिसेप्शन संवेदन प्रणाली होती है जिसकी मदद से वो पानी में अपना रास्ता तलाश करती है। इसलिए जब वे शार्क बेंस चुंबकीय क्षेत्र के पास पहुंचते हैं तो उनकी विद्युत ग्रहण क्षमता ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, जिससे उनके शिकार करने और नेविगेट करने की क्षमता बाधित हो सकती है। समुद्री जीव विज्ञानियों ने इसे इस तरह समझाया है कि ये वैसी है जब हमारी आंखें किसी अंधेरे कमरे में तेज रोशनी के संपर्क में आती हैं और हम सभी ये जानते हैं कि वो कितना सुविधाजनक होता है।
ये साबित करने के लिए कितना कारगर है, शार्क बैंड्स बनाने वालों ने एक पुतले को मोजे पहनाकर उसमें शार्क का चारा बांध दिया और साथ ही एक ब्रेसलेट भी, और फिर इसे शार्क वाले समंदर में छोड़ दिया। ये भूखी शार्क 30 मिनट से ज्यादा समय तक जूझती रही, पर उनमें से किसी ने भी पैर काटने या यहाँ तक कि पैर के पास से चारा उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट किया, इस बार बिना ब्रेसलेट के, और महज 2 मिनट से भी कम समय में शार्क ने पुतले के टखने चबा डाले। लेकिन जरूर नहीं कि बेहद सिंपल से ये शार्क बैंड्स आपको हर शार्क के हमले से बचा लें। 2016 में एक 14 वर्षीय सर्फर को शार्क ने यह ब्रेसलेट पहनने के बावजूद वहां पर काट लिया। वैसे यहाँ स्थिति ज्यादा गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि जब ये बच्चा अपने सर्फ बोर्ड से कूदा तो सीधे गिरा नीचे मौजूद एक शार्क पर, जिसने उसे देखा नहीं था। बता दें, ये ब्रेसलेट एक एहतियाती उपाय है, और माना कि ये शार्क्स के हर एक हमले को रोकने की गारंटी नहीं देते, पर मैं यही राय दूंगा किसी शार्क पर बिल्कुल ना कूदना। उनका नाश्ता बनने का एकदम शानदार तरीका होगा, वरना ये। तैरने वाला प्लेन। मैं कबूल करता हूं कि एरोप्लेन पर होने वाली सबसे खराब चीजों से लेकर 24,000 फीट की ऊंचाई पर इस विमान की छत निकल गई। जैसे वीडियो बनाने के बाद ना मैं सचमुच फ्लाइट पर बैठने से डरने लगा हूं। 1970 के बाद से विमानन दुर्घटनाओं में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, और शायद इसी कारण यह डर पूरी तरह से लॉजिकल है। सौभाग्य से यूक्रेनियन इंजीनियर व्लादिमीर टाटारेंको ने कुछ ऐसा बनाया जो सुनिश्चित करता है कि मरने वालों की संख्या और न बढ़े। उड़ान के दौरान ये प्लेन किसी आम प्लेन जैसा दिखता है, लेकिन आपात स्थितियों में प्लेन का केबिन पूरी तरह से अलग हो सकता है। आप सोच रहे होंगे शायद ये हिस्सा क्रैश लैंडिंग करने वाला है, लेकिन केबिन की छत पर दैत्याकार पैराशूट लगे होंगे जो केबिन के अलग होते ही फौरन खुल जाएंगे। अब मैं पक्के तौर पर तो नहीं पता कि पैराशूट के तार किस चीज़ से बने होते हैं, लेकिन किसी भी आम पैसेंजर प्लेन के धड़ का वजन लगभग 3.5 लाख पाउंड होता है, वो भी तब जब प्लेन में यात्री नहीं भरे होते। तो इन तारों को बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी अल्ट्रा प्रतिरोधी कार्बन नैनोफाइबर की या सुपर स्ट्रेंथ वाले केवलार की। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए केबिन के नीचे हवा से भरी रबर की लंबी लंबी ट्यूब्स लगी होती हैं जो कि जमीन टच करने पर झटके को कम करती हैं या केबिन को पानी पर तैरा कर रखती हैं। भले इस कॉन्सेप्ट में जरा कमी नजर आती हो, लेकिन टाटारेंको के हवाई जहाज को अभी तक सारे अप्रूवल नहीं मिल पाए। इस डिजाइन के चलते प्लेन की सीटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ईंधन की खपत बढ़ेगी, जिससे विमान की कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा किसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना वास्तव में बहुत कम होती है। 2022 में प्रत्येक 65 लाख उड़ानों में से केवल एक ही दुर्घटनाग्रस्त हुई। टाटारेंको का यह आविष्कार प्लेन टिकट्स का दाम बढ़ा देगा, सो फिलहाल ये किसी भी एयरलाइन की लिस्ट में टॉप पर नहीं है। वैसे अगर वाव फैक्ट कभी अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करेगा तो सभी जानते हैं कि वो कौन सी डिजाइन वाला प्लेन यूज करेंगे, है ना। कछुए जैसी शक्ति। 200 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से तीखे मोड़ों पर फर्राटा भरते हुए किसी बाइक राइडर और सड़क के बीच एक हेलमेट और चमड़े की जैकेट के अलावा कुछ नहीं होता। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे राइडर्स का कलेजा बड़ा मजबूत होता है। दुर्घटना की स्थिति में राइडर की सुरक्षा के लिए कोई बाहरी ढांचा नहीं होने की वजह से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मोटर बाइक एक्सीडेंट में मरने वाले की दर कार दुर्घटनाओं के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है। लेकिन फ्रेंच उद्यमी जेरार्ड थेवेनॉट अपने हिलियार्ड एयरबैग के जरिए परेशान करने वाले इन आंकड़ों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। कारों के उलट ज्यादातर मोटर बाइक निर्माता मानक एयरबैग नहीं बनाते, क्योंकि इसके लिए ना तो पर्याप्त जगह होती है और ना ही राइडर के उड़ने की अधिक संभावना के साथ वे उतने प्रभावी साबित नहीं होंगे जितना कि कार में होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिंपल सा आविष्कार एकदम बेकार साबित होगा, क्योंकि ये एयरबैग बाइक पर नहीं बल्कि राइडर पर लगा है। हीलाइट टर्टल 2 एयर वेस्ट एक तरह का एयरबैग है जिसे बाइक राइडर पहन सकते हैं। गिरने की स्थिति में वेस्ट से जुड़ा एक बंधन एक टेदर खींच जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक कनस्तर ट्रिगर होता है जो कि मात्र 0.094 सेकंड में एयरबैग को हिला देगी, यानी आपकी पलक झपकने से भी पहले तेज। उड़कर दूर गिरने पर एयरबैग राइडर की पीठ, गुर्दे, छाती और कूल्हों को सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही सिर और गर्दन को भी स्टेबल बनाता है। जैसे कि इतना काफी ना हो, वेस्ट का पिछला हिस्सा SASTEC कवच से बना हुआ है, एक सुरक्षात्मक मटेरियल जो राइडर को किसी कछुए के कवच जैसी सुरक्षा देती है। इस अद्भुत वेस्ट को खरीदने की चाहत रखने वाले राइडर्स को बता दूं कि ये रास्ता सस्ता नहीं है और करीब $700 खर्च करने होंगे। फिर भी मैं डामर में चिपका हुआ कीमा बनने के बजाय ये महंगा एयरबैग खरीद कर पहनना ज्यादा पसंद करूंगा। थैंक यू वेरी मच। ऑसम एयरबैग। जब किसी पहाड़ी ढलान पर बर्फ या ढेर अस्थिर हो जाती है तो वो नीचे की तरफ खिसक जाती है, जिसमें हिमस्खलन हो जाता है, और मेरा विश्वास करें आप उसमें कभी भी नहीं फंसना चाहेंगे। किसी बड़े हिमस्खलन में 10 लाख टन बर्फ हो सकती है और रफ्तार 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा। इसलिए चाहे आप कितनी भी स्पीड से रुकी करें, आप मौत के इस जाल से बच नहीं पाएंगे। और इस तरह ऐसे हादसों में हर साल केवल
150 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन ऐसे अंजाम से बचने का एक तरीका है, और वो भी एक एयर बैग है। रोकिए जरा, एयर बैग? हाँ, लेकिन हम यहाँ रोड पर हुए किसी एक्सीडेंट की बात तो नहीं कर रहे हैं। सो भला कोई एयर बैग आपको हिमस्खलन में मरने से कैसे बचा सकता है? एयर बैग आपको बर्फ में बहने से तो नहीं रोकेगा, लेकिन गहरी बर्फ तले दफन होने से जरूर बचा लेगा। आपको बस शोल्डर स्ट्रैप से जोड़े हैंडल को खींचना है और प्रेशर वाली एक कार्टेज महज कुछ ही सेकंड में यूजर के बैकपैक के ऊपर एक एयर बैग को फुला देगी। बहुत बढ़िया, लेकिन ये वास्तव में लोगों की मदद आखिर कैसे करेगा? असल में एक सिद्धांत है जिसे दानेदार संवहन कहा जाता है, जिसमें हिलने या घूमने की गति के कारण कण कण एक दूसरे पर लुढ़कने लगते हैं और छोटे कण बड़े कणों के बीच मौजूद जगहों में गिरते हैं, जिससे कि बड़े कण सतह पर आ जाते हैं। इसलिए जब बर्फ के छोटे कण हिलते हैं तो उनसे किसी बड़ी चीज, इस केस में एक आम इंसान और उसके फूले हुए एयरबैग के बीच की जगहों में इकट्ठा होने की संभावना हो जाती है। इसलिए जो कोई भी अचानक से खुद को किसी हिमस्खलन की जद में पाता है, जैसे ये बदकिस्मत आदमी, तो वो रस्सी को खींच सकता है ताकि गहरी बर्फ तले दबने के बजाय वो सतह के पास ही फंसे रहें। और उस मुद्दे पर मेरी बात पर ऐसे ही भरोसा मत कीजिए, बल्कि रिसर्च से पता चला एयरबैग पहनने वालों की किसी हिमस्खलन में फंसने पर जीवित रहने की दर 11% ज्यादा है। वैसे कोई मजाक की बात नहीं है, बल्कि ये चीज सचमुच में आपदा में किसी की जान बचा सकती है। सेफ बैग। ठीक है, मान लीजिए आप अपने एयरबैग के बिना स्कीइंग करने गए थे और आपने हिमस्खलन शुरू कर दिया, और अब आप एक बर्फ की मोटी चादर तले कहीं पर फंसे हुए, परेशान है कि शरीर जम ना जाए। तो ऐसे में मेरे पास एक अच्छी और बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि शायद शरीर जमने से आपकी मौत नहीं होगी, और बुरी खबर यह है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप शायद जमने से बहुत पहले दम तोड़ देंगे। अब क्या उस वूहू को वापस ले लो? एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि हिमस्खलन से होने वाली 3/4 मौतों के लिए दम घुटना जिम्मेदार था, जबकि हाइपोथर्मिया महज 1% मौतों के लिए जिम्मेदार था। टाइट दबी हुई बर्फ में फंसे होने के कारण पीड़ित की सांस धीरे धीरे सांस लेने योग्य ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड से बदलने लगती है। 35 मिनट तक बर्फ में फंसे रहने के बाद बचने की संभावना सिर्फ 37% रह जाती है। मामले को और ज्यादा बदतर बनाने के लिए जमी हुई बर्फ धीरे धीरे कंक्रीट की तरह सख्त होती जाती है, यानी हिलना डुलना लगभग असंभव हो जाएगा। ऐसी हालत में बैकपैक तक पहुंचकर ऑक्सीजन मास्क जैसी कोई चीज निकालने की संभावना लगभग शून्य होती है, और यहीं एंट्री होती है सेफ पैक की। यूजर के पीठ पर पहना जा सकने वाला एक एयर सप्लाई सिस्टम जो माउथ पीस के बिना ही बर्फ में दबे किसी पीड़ित को सांस लेने में सक्षम बनाती है। डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए कंधे वाले स्ट्रैप पर लगे हैंडल को बस हल्के से खींचना है। उसके बाद सेफ पैक यूजर की पीठ के पीछे से ताजी हवा ले लेता है और कंधों से होकर उसे 2 नोजल तक पहुंचा देता है, पंप करता है। नोजल शख्स के मुंह के चारों ओर ऑक्सीजन पंप करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो जाता है, यानी डबल फायदा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हिमस्खलन में दबे किसी भी शख्स के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके यूजर बर्फ के नीचे करीब 90 मिनट तक जीवित रह सकते हैं। परिणाम स्वरूप बचाव कर्मियों के पास पीड़ितों को बर्फ के ढेर से बाहर निकालने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा, यानी हिमस्खलन का स्कोर 0, और इस सरल से आविष्कार को मिलते हैं 2 पॉइंट। जान बचाने वाला स्पंज। चाहे आप अपनी बॉडी साफ करना चाह रहे हो या किचन, आमतौर पर स्पंज का ही सहारा लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये स्पंज एक स्क्रब से कहीं ज्यादा काम कर सकता है? तो क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जान बचा सकता है? आपको लग रहा होगा मेरा कोई पेज ढीला हो गया, लेकिन रेवमेडिक्स ने एक ऐसी सिरिंज बनाई है जो कि 92 गोलाकार स्पंज से भरी हुई है और सैनिकों और लोगों को गोली लगने से होने वाले भयानक घाव से बचा सकती है। किसी व्यक्ति का खून अच्छी खासी मात्रा में बहने में कम से कम 3 मिनट का समय लगता है, जिसका घातक परिणाम हो सकता है। लेकिन कुछ छोटे स्पंज किसी की जान आखिर कैसे बचा सकते हैं? असल में एक्सस्टेट एक सिरिंज एप्लीकेटर की मदद से घाव में छोटे स्पंज इंजेक्ट करता है। घाव में मौजूद प्रत्येक स्पंज 3 मिलीलीटर तक खून सोखने में सक्षम होता है, और वो सारे स्पंज मिलकर 20 सेकंड के अंदर घाव का पूरा सुखा सकते हैं, जिससे दबाव डाले बगैर ही खून का बहाव रुक जाता है। एक्सस्टेट के सुपर स्पंज 4 घंटे तक खून को रोके रह सकते हैं, जिससे घायल पीड़ितों तक इलाज पहुंचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, जहां उनकी चोट का अच्छे से इलाज हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस किसी की भी जान इन सुपर स्पंजों द्वारा बचाई गई है, वो बड़े खुश होंगे कि ऐसी कोई चीज वाकई में उपलब्ध है। सुरक्षात्मक दस्ताने। मैं ऐसा बंदा हूं जिसे ठंड बड़ी लगती है, सो मुझे दस्ताने पहनना बड़ा ही पसंद है। पर क्या आप जानते हैं कि ये दस्ताने ना सिर्फ आपके हाथों को घर में रख सकते हैं, बल्कि उन्हें टुकड़े टुकड़े होने से भी बचा सकते हैं। हम किसी खास दस्ताने की बात कर रहे हैं भाई। रैंडी श्मिथ ने एक ऐसा दस्ताना डिजाइन किया जिसे नष्ट कर पाना लगभग असंभव है। उनकी ये रचना, जिसे श्मिथ मिड्स के अद्भुत नाम से जाना जाता है, आपातकालीन बचाव कर्मियों और तेल और गैस रिंग जैसी कठिन जगहों पर काम करने वालों के लिए बनाई गई थी। दस्तानों की बाहरी परत आर्मोटेक्स केवलर से बनी हुई है, जो कि एक बेहद मजबूत और घर्षण रोधी कपड़ा है।
दस्ताने की उंगलियां और अंगूठे कार्बन फाइबर के बने बम्पर से ढके हुए हैं, जो कि आपकी उंगलियों को एकदम से सेफ रखेगा। और सबसे बढ़कर दस्ताने के अंदर लगी हुई सुरक्षात्मक परत को ना तो काटा जा सकता और ना ही उस पर किसी केमिकल का असर होता है। जैसे कि इतनी खुशियां काफी ना रही हों, ये दस्ताने अच्छी खासी गर्मी भी झेल सकते हैं, इतनी कि हथेलियां 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान का सामना कर सकती हैं। और अगर आग की लपटों का सीधा संपर्क 20 सेकंड तक झेल पाए फिर तो क्या बात है। आपको ये सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि इन बेहतरीन दस्तानों के लिए आपको अपनी किडनी वगैरह नहीं बेचनी पड़ेगी, पर एक हकीकत में इस दस्ताने की कीमत $90 से भी कम है। सुपरमैन बनने के लिए दाम ज्यादा तो नहीं है मेरा मतलब था सुपर हैंड बनने के लिए बड़े काम का कीचड़। इमेजिन कीजिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर सारे टेस्ट करता है और कहता है कि उसे समझ आ गया क्या गड़बड़ है और वो आप ठीक कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये चीज निगलनी होगी। दिखता तो गू जैसा है, चलता हुआ गू, क्या आप इसे निगल लेंगे? अगर आपका जवाब है हाँ तो आपने सही किया, क्योंकि ये वास्तव में मल का कोई चलता फिरता टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पागलपन जैसा लगता है। पर चाइना की हांगकांग यूनिवर्सिटी की शोधकर्ताओं ने एक सॉफ्ट रोबोट तैयार किया है। हालांकि ये तकनीकी रूप से रोबोट नहीं है, क्योंकि इसे चुंबकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पॉलीविनाइल अल्कोहल और बोरेक्स से बनी इस स्लाइम में ढेर सारे चुंबकीय कण मौजूद होते हैं। इस चिपचिपी चीज को किसी शख्स की बॉडी में डालने के बाद इसे शरीर के बाहर मौजूद एक चुंबक से कंट्रोल किया जाता है। अपनी चिपचिपी बनावट के कारण ये स्लाइम शरीर के तंग रास्तों से होकर निकल सकता है। शरीर में मौजूद बैक्टीरिया जैसी घातक चीजों को बाहर निकाला जा सकता है, जिन्हें गलती से निकल लिया हो। लेकिन बेहद काम की प्रतीत होने वाली स्लाइम में एक छोटी सी समस्या है। संभावित घातक वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने की उनकी क्षमता के बावजूद स्लाइम के चुंबकीय कण जहरीले होते हैं। यानी आप नहीं चाहेंगे कि ये विषैली चीज आपके शरीर में कहीं पर मंडराती रहे। वैज्ञानिक वर्तमान में एक ऐसी सुरक्षात्मक परत पर काम कर रहे हैं जो स्लाइम के जहरीले कणों को शरीर के अंदर रिलीज होने से रोक सके। यानी निकट भविष्य में आपका डॉक्टर सचमुच आपको ये स्लाइम निगलने के लिए कह सकता है, लेकिन हाँ, तब तक कोई बैटरी वगैरह निगलने से बचने की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। स्नेक फेक। हम में से हर 3 में से 1 को सांपों से बहुत डर लगता है और समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। जहरीले सांप हर साल लगभग 27 लाख लोगों को काटते हैं, जिनमें से 1 लाख पीड़ित इन कठिन परीक्षा से उबर नहीं पाते। यहाँ तक कि कम गंभीर मामलों में भी सांप के जहर से बाइट वाली जगह के आसपास की त्वचा उभर सकती है, अत्यधिक लार निकल सकती है और हार्ट बीट भी तेज हो सकती है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि किसी भी तरह की मदद से मीलों दूर जंगल में आपको किसी सांप ने काट लिया हो, तो कहना गलत नहीं होगा कि आपके बचने की उम्मीद ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। और कथित रूप से यही काम आता है सॉयर एक्सट्रैक्टर। इस सक्शन डिवाइस को दंश के स्थान पर रखकर और पंप को नीचे धकेलने से एक वैक्यूम चैम्बर उत्पन्न होता है, जो हाल ही में इंजेक्ट किए गए जहर को बाहर खींच सकता है। और इसका दाम महज $15। ऑफर इतना अच्छा है कि सच नहीं लग रहा है ना, क्योंकि ये सच है ही नहीं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि ये डिवाइस पर्याप्त जहर निकालने में असमर्थ है और उसके ज्यादातर हिस्से को खून में फैलने से नहीं रोक पाता। आपने फिल्मों या टीवी वगैरह में देखा होगा कि जहर निकालने के लिए लोग घाव को चूसते हैं, लेकिन इंजेक्ट किया गया जहर पीड़ित के शरीर में इतनी तेजी से फैलता है कि पर्याप्त मात्रा में जहर चूसकर बाहर निकालने की कोई उम्मीद ना के बराबर होती है। खून के बहाव को रोकने के लिए टूर्निकेट यूज करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि शरीर के किसी भी हिस्से में इकट्ठा होने वाला जहर वहां की कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करने लगता है। जहर को शरीर में पतला होने देने से टिश्यू को होने वाले डैमेज कम किए जा सकते हैं। सो ये गांठ बांध लीजिए कि सांप के जहर का एकमात्र प्रभावी उपचार है एंटीवेनम की खुराक। इसलिए सबसे नजदीकी टीडी या फिर अस्पताल तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, अन्यथा बताने वाले किसी भी शख्स के झांसे में ना आए। हो सकता है कि वो आपको चूना लगाकर सांप का तेल बेचना चाह रहा हो, है ना। आग बुझाने वाला बॉम्ब। बाप रे, चारों ओर सबको जल रहा है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जाकर सबसे नजदीकी फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र ले आइए। लेकिन ये काम कैसे करता है? ये आग किस प्रकार की है? क्या पहले हैंडल को दबाना है या पहले नोजल को बाहर निकालना चाहिए, फिर उसके बाद? ये जीने मरने के हालात हैं और आपको पता नहीं कि अग्निशामक यंत्र आखिर कैसे काम करता है। खैर, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। आश्चर्यजनक रूप से 90% लोग सिंपल अग्निशामक यंत्र को यूज करना नहीं जानते, जिनमें से मैं भी एक हूँ। इसको कहते हैं आग से खेलना। सौभाग्य से हमारे और आपके जैसे लोगों की जान बचाने के लिए ये एक प्रोडक्ट मौजूद है। पेश आग बुझाने वाली बॉल्स एलीट फायर द्वारा बनाया गया पोके बॉल जैसा दिखने वाला ये गोला खुद से एक्टिवेट होने वाली दुनिया के सबसे पहले हैंड हेल्ड अग्निशामक यंत्र में से है, जो किसी भी तरह की आग को बुझा सकता है। इसलिए किसी भी हैंडल या नोजल या आग के प्रकार के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना सुनिश्चित करना है कि आप इस बॉल को आग में फेंक दें, है ना, सिंपल। लेकिन ये बॉल आग को आखिर बुझाती कैसे है? आग के लपटों के संपर्क में आने के महज 3 सेकंड के अंदर बॉल का ट्रिगर इसकी सतह पर मौजूद एक फ्यूल को विस्फोटित कर देता है। एक त्वरित विस्फोट होता है जिससे आग वाले इलाके से ऑक्सीजन हट जाती है, जो एक ऐसी चीज है जो किसी भी आग को जलता रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। साथ ही बची हुई लपटों को तुरंत बुझाने के लिए सूखा रासायनिक पाउडर फैलाया जाता है और धुएं के गुबार के साथ आग बुझ जाती है।
हुडिनी को यह देखकर बड़ा ही गर्व हुआ होगा। आग बुझाने वाली ये बॉल्स फिलहाल 2 अलग अलग साइज में उपलब्ध हैं। 4 इंच व्यास वाले मॉडल की कीमत होगी $95, जिसकी आग बुझाने का प्रभावी सीमा है 12 फीट। वैसे बड़ी वाली बॉल खरीदने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि 6 इंच व्यास वाली बॉल 24 फीट तक फैली हुई आग को बुझा सकती है और कीमत छोटी वाली से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब $120। फिर भी एक पूरा का पूरा नया घर खरीदने के मुकाबले बहुत सस्ता है ना? ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गेंदें वाकई में बड़े कमाल की हैं। जान बचाने का ध्यान रखने वाले इन कमाल के आविष्कारों में से कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा सिंपल लगा? क्या आप इस वीडियो में दिखाया गया कोई सामान अपने लिए खरीदेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।